नमस्कारम। नानक कहते हैं, लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है। ऐसा तो दिखाई देता है कि हम मांगते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि दाता देता चला जाता है। पर नानक कहते हैं तो कुछ सत्य अवश्य होगा। कुछ तो उनको नियम पता है जो हमारे अनुभव में नहीं है। मांग तो उठती रहती है हमारे भीतर और उसके रुकने का भी हमें कोई पता नहीं है, लेकिन दाता देता चला जाता है। कुछ ऐसा प्रतीत होता नहीं है। और फिर नानक कहते हैं, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता। तो अंतहीन मांग, क्या ये हमारी है? क्या ये हमारा स्वरूप है? क्या जो मांगे हमारे भीतर पैदा होती हैं उसका स्रोत कहाँ है? यह एक प्रश्न है जो हमें ढूंढना चाहिए कि जो मांग हमारे भीतर पैदा होती हैं उसका स्रोत क्या है। अगर उसका स्रोत हम या हमारे बस में नहीं, तो फिर मांगे अपने आप चलती रहती हैं और अपने आप पूरी होती रहती हैं। तो इसमें हम कहाँ से बीच में आ गए? हमारे कर्म का इससे क्या संबंध? क्या मेरे अंदर जो एक स्फुरना उठती है, एक जो कुछ करने की इच्छा पैदा होती है, क्या वो मेरे द्वारा पैदा की गई है या मैं सिर्फ उस इच्छा को जानने वाला हूँ? क्या मैं उससे भिन्न हूँ? और क्या जब तक मांग है और मैं उसको पूरा करने के लिए अगर बाध्य हूँ, तो क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? तो एक साधक इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ढूंढता है। फिर नानक कहते हैं, और वह दे रहा है और मांगने वाले मांगते चले जाते हैं। मांग अनंत है। हाँ, दिखाई देता है। बचपन से अब तक मांग ही रहे हैं और इसके कम होने का कोई उपाय नहीं दिखता है। शरीर के लिए जो ज़रूरी था वो मिला, मन के लिए जो ज़रूरी था वो मिला, भावनाओं के लिए ज़रूरी था जो मिला, और भी जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में जो मिला, क्या वो काफ़ी नहीं है? लेकिन मांग तो उसके विपरीत चलती ही चली जाती है। और फिर नानक कहते हैं, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं। और अगर अंत होने का उपाय नहीं, तो क्या ये हमारे बस की बात है उन अनंत मांगों का अंत करना? फिर नानक पूछते हैं, अगर तुम मांगते ही रहो तो प्रार्थना कब करोगे? पूजा कब शुरू होगी? क्योंकि मांग का तो कोई अंत नहीं। एक वासना समाप्त नहीं हुई कि 10 को जन्म दे जाती है। तुम मांगते ही रहोगे। उपासना कब होगी? धन्यवाद कब दोगे? कितने जन्मों से मांग रहे हो, अभी भी तुम भरे नहीं। पर क्या धन्यवाद देना हमें सीखना पड़ता है, या जब सारी मांगे पूरी हो जाएंगी तब हम धन्यवाद देंगे? ये धन्यवाद की स्थिति पैदा कैसे होगी? कितने जन्मों से मांग रहे हैं, अभी भी तुम भरे नहीं। क्या तुम जैसे हो वैसा उसको भरा जा सकता है? अभी तो तुम अपने से ही इतना भरे हो कि तुमको और भरने का उपाय कहीं दिखाई नहीं देता। कोई एक व्यक्ति अगर तुमसे समझदार है, अगर तुमको एक सलाह भी देना चाहे, तो उतनी भी जगह तुम्हारे मन में है नहीं। तो तुम धन्यवाद और वासना का संबंध कैसे तुम मिटाओगे? कैसे तुम जानोगे कि जो वासना अभी तक पूरी हुई है उसके पीछे धन्यवाद का भाव तक मन में नहीं उठा? थोड़ी देर उठा, वासना पूरी हुई, मन शांत हुआ और तुम आगे बढ़ गए। इसके अलावा कोई चक्कर दिखता नहीं है। एक अच्छी गाड़ी,
कुछ और पैसे हुए तो और अच्छी गाड़ी, और अच्छी गाड़ी, फिर विदेश से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मांग का कोई अंत नहीं। लेकिन क्या नानक यह कह रहे हैं कि तुम मांग को अंत करना शुरू कर दो? क्या अंत करने का उपाय है? क्योंकि वह खुद कहे हैं कि मांग अनंत है, तो अनंत का अंत का तो कोई मार्ग दिखता नहीं है। और एक बड़ी साधारण सी बात है कि मांग है तो धन्यवाद के लिए स्थान कहाँ? मुझे कुछ चाहिए तो मैं उस चाहने के भाव के अंदर मैं धन्यवाद लाऊंगा कैसे? तो ये तो पक्का है कि मांग से छूटे तो धन्यवाद पैदा होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है ऐसा कि मांग को छोड़ दिया तो धन्यवाद मिलेगा। धन्यवाद है ही। जिस पृष्ठभूमि पर मांग पैदा होती है, धन्यवाद उसका छाया है। धन्यवाद है, वो हमेशा है धन्यवाद। जीवन के अलावा और क्या धन्यवाद चाहोगे? जीवन दे तो दिया है इतना अनमोल। हाँ, उसे जानते नहीं हो कि अनमोल किन अर्थों में है, कि जीवन की महत्ता क्या है, क्यों हम जीवन को इतना महान कहते हैं, अपने होने का इतना महान एहसास कि हम शेर, कि हम कहते भी हैं कि तुम एक बकरी हो जिसको अभी तुम समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम एक शेर हो। तो शेर अगर खुद को बकरी समझे तभी ना ये संभव है। शेर ही तो धन्यवाद दे सकता है। शेर का धन्यवाद की गाथा कुछ और रहेगी। फिर नानक कहते हैं मन सदा अतृप्त ही रहेगा, उसका स्वभाव है ऐसा। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। तो नानक आगे स्पष्ट कर दे रहे हैं, उपासना, धन्यवाद, प्रार्थना का नाम ही है जहाँ मन ना हो, और मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का। तो एक बड़ी मज़ेदार बात है कि मांग, अगर आप ऐसे समझें कि मन और मांग एक ही हैं, क्योंकि मांग जब तक चल रही है तो मन चल रहा है। तो जब मांग अनंत है तो क्या मन अनंत नहीं है? तो अमनी अवस्था में होंगे कैसे? क्या इसमें जाने की कोई विधि है? अमनी अवस्था अच्छी तो सबको लगती है कि मन ना हो, इस मन के साथ ही ये परेशानी भी चली जाएगी। लेकिन इस अमनी अवस्था में हम प्रवेश कैसे करें? और आप एक अपने जीवन के साधारण से अनुभव से देखिए। सुबह अभी जैसे बोल रहे हैं तो ये जागृत अवस्था है, सोपन आता है और फिर एक गहरी नींद आती है। तो गहरी नींद में मन तो होता नहीं है, और उस गहरी नींद में मन नहीं होता तो क्या हम उसको प्रार्थना कह सकते हैं? क्योंकि नानक ने कहा है प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है, और गहरी नींद में मन होता नहीं है। और आप सुबह देखते हैं कि सुबह कितने आप ताज़े और स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। तो क्या वो जो स्वास्थ्य का जो अनुभव है, जो मीठा सा जो अनुभव आप सुबह लेके उठते हैं, क्या वह अमनी अवस्था का अनुभव नहीं है? ये थोड़ा आपको जांचना चाहिए। क्या जिस गहरी नींद से आप सुबह उठते हैं वहाँ मन होता नहीं है? सब लोग उस गहरी नींद में जाने के लिए लालायत रहते हैं। आप कठिन से कठिन काम कीजिए, कठिन से कठिन श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, अंत में एक गहरी नींद, अंत में हमेशा एक गहरी नींद। बीच में सब कुछ मालूम होता है, बहुत चल रहा है, बहुत उधा पोह है, बहुत सोचना है, विचार है, इतने सारे कार्य करने हैं, इतना सारा काम करना है, इतनी जिम्मेवारियां हैं, पैसा कमाना है, घर का काम है, बच्चों का काम है,
उस सारे में मन का तो उपयोग है। अगर नानक कह रहे हैं कि अमनी अवस्था का नाम प्रार्थना है, तो अमनी अवस्था हो जाने से जो एक स्वाभाविक डर जो एक व्यक्ति के अंदर रहता है कि फिर मेरे कामों का क्या होगा, क्योंकि हर काम में तो मन चाहिए। कहीं बैठ के आपको नोट गिनने हैं, ऑफिस का कार्य करना है, तो मन तो चाहिए। तो अमनी अवस्था कैसे? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक साधक खोजता है। और ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, इसका अर्थ कोई आपको मार्गदर्शन करना नहीं है। इसका अर्थ है सिर्फ इतना सा कि जब हम बुद्धि के द्वारा किसी विषय को समझते हैं, तो जो लिखा होता है हम उसमें से कुछ और समझ लेते हैं। और ये होता है, ये किसी के साथ भी होता है। लिखा कुछ और हुआ है और हम समझ कुछ और लेते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने कुछ प्रश्न उठाए और उत्तर तो आपके अंदर से ही आएगा। हाँ, अशुद्धियाँ हटाने का प्रयास किया जा सकता है जिन साधकों में इतनी चेतना नहीं कि वो सीधे सीधे जान सकें कि क्या कहा जा रहा है। अमनी अवस्था में तुमको होना नहीं है, तुम अमनी अवस्था में सदा से हो। कुछ नया बनाना नहीं है, तुम हो उधर। जो यह जान लेता है वो नानक हो जाता है। नमस्कारम, प्रणाम।